नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की मनोकामनाएं पूरी करने वाली कहानी। सूर्य भगवान पूरे विश्व को रोशनी देते हैं। हर रोज या सिर्फ रविवार को भी उनकी कथा सुनी जाए तो बिना मांगे ही वे सब कुछ अपने भक्तों को दे देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह हर रोज नहा धोकर सूर्य भगवान की कथा सुनता था, लेकिन घर में आते ही उसकी पत्नी उसे ताना मारती थी कि गृहस्थी कैसे चलेगी। घर के बाहर बैठता तो बच्चे तिरस्कार करते, कुएं पर जाकर बैठता तो वहां पानी भरने आई औरतें उसे वहां बैठने नहीं देती थी। बहुत परेशान और निराश होकर वह पास के जंगल में चला गया। वहां एक सूखा तालाब और उसके पास एक सूखा पीपल का पेड़ था। ब्राह्मण ने सोचा कि अच्छी जगह है। उसने नहा धोकर पूजा पाठ की और तत्पश्चात उसने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अर्घ का पानी बहते बहते तालाब और पीपल की जड़ों में चला गया। अर्घ का पानी जाते ही पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और तालाब दूध से भर गया। सूर्य देवता ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। अचानक आई आवाज से वह डर गया। उसने सोचा पता नहीं कौन बोल रहा है। तब से प्रतिदिन ब्राह्मण जब भी सूर्य देवता को अर्घ देता तो वही आवाज आती। ब्राह्मण रोज डर जाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि घने जंगल में किसकी आवाज आती है। कोई दिखाई नहीं देता। डर के मारे उसकी भूख कम होने लगी और वह कमजोर होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा कि पतिदेव, तुम प्रतिदिन उदास और कमजोर होते जा रहे हो, क्या बात है? पहले तो ब्राह्मण चुप रहा, पर पत्नी के बार बार पूछने पर उसने अपनी पत्नी को दुख भरी कहानी सुना दी। वह बोला, तुम मुझे घर में बैठने नहीं देती थी, इसलिए मैं जंगल में जाकर पूजा करता था। वहां पर पीपल पेड़ से आवाज आती है, जो तेरी इच्छा है वो मांग ले। जंगल की आवाज मुझे परेशान कर देती है। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी। वह बोली, अरे वह तो सूर्य देवता होंगे, इस बार तो तुम उनसे कुछ मांग लेना। ब्राह्मण सीधा साधा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं क्या मांगू? ब्राह्मणी ने उसे समझाया, तुम उनसे कहना, मेरे घर में अन्न और धन की कमी ना हो। मेरी झोपड़ी 9 मंजिला मकान बन जाए। घर में दास दासियां, हाथी घोड़े सब कुछ हो। बेटे बेटी पोते पोती जमाइयों से घर भर जाए। मैं और आप जवान हो जाए और हमेशा स्वस्थ रहे। अगले दिन ब्राह्मण ने जंगल में जाकर पूजा की। जब सूर्य भगवान ने मांगने को कहा तो उसने ब्राह्मणी की बातें दोहराई। सूर्य भगवान ने सोचा, देखने में तो सीधा साधा लगता था, पर बड़ी बड़ी चीजें मांग ली। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जब ब्राह्मण घर लौटा तो झोपड़ी की जगह महल खड़ा था और बूढ़ी ब्राह्मणी की जगह सजी धजी जवान औरत खड़ी थी। ब्राह्मणी को जाते देखकर उसकी पत्नी ने उसे बुलाकर कहा, ब्राह्मण देवता, यह हमारा ही घर है, अंदर आ जाइए। ब्राह्मण ने पूछा, इतने धन का क्या करोगी? ब्राह्मण ने जवाब दिया, कुंवारी कन्या का विवाह करूंगी। अविवाहित लड़कों का
का गौना करूंगी। फिर ब्राह्मणी ने निमंत्रण भेजकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान स्वरूप सोने का सिक्का दिया। अब सब लोग राजा को छोड़कर ब्राह्मण की जय बोलने लगे। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण को बुला भेजा और पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया कि सब तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरी ही जय जयकार करते हैं। ब्राह्मण ने सारी बात बताकर कहा, यह मेरी नहीं, सूर्यदेव की जय बोलते हैं। सब कुछ सुनकर राजा ने कहा, मेरे यहाँ लक्ष्मी की कमी है, पर लेकिन भोगने के लिए पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। ब्राह्मण ने कहा, आज से घोषणा करवा दीजिए कि सब आपकी जय न बोलकर सूर्य देवता की जय बोले। राजा ने वैसा ही किया। जल्दी ही महारानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हें ऊंचा स्थान देंगे। पर ब्राह्मण ने कहा, मुझे नहीं, सूर्य भगवान की पूजा और आराधना करें, वही सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसा सूर्य भगवान ने राजा को दिया वैसा भगवान आप सबको देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।